हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3rd है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd के हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 4th पार्ट को। अगर जिस किसी ने यह पार्ट नहीं देखे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th पार्ट, सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट है हमारे पास। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? अब यहां पर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई पर्सन कुछ डिस्टेंस को क्या करता है, ट्रेवल करता है, और उसमें कह रहा है कि इसका फिक्स्ड चार्ज अलग है और पर किलोमीटर का चार्ज अलग है। तो हमने ये दोनों चीजें सबसे पहले फाइंड करनी है कि उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि वह पर्सन अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वह कितना पेड करता है, 105 रुपीज। ठीक है, सेम चीज दूसरी जर्नी के लिए वह अगर 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वह पेड करता है आपका 155 रुपीज। तो यहां पर कह रहा है फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर हमको फाइंड करना है। दूसरी चीज क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि वह पर्सन जब ट्रेवल करता है कितना, 25 किलोमीटर डिस्टेंस को जब ट्रेवल करता है तो उसको कितना पेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम यहां पर सबसे पहले क्या मान लेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, सपोज उसका फिक्स्ड जो चार्ज है वो है x रुपीज एंड द पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया कि फिक्स्ड चार्ज सपोज उसका x रुपीज है और पर किलोमीटर का जो चार्ज लेता है वो y रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर 10 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार यानी कि प्रथम शर्तानुसार जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 10 किलोमीटर के लिए, तो ये कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर, पर किलोमीटर कितना कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर का कितना दिया उसने, 105 रुपीज। तो इसके लिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिक्स्ड चार्ज हमें नहीं पता है लेकिन पर किलोमीटर यानी कि किलोमीटर दिया हुआ है, तो कितना किलोमीटर, 10, तो हमने पर किलोमीटर को कितना माना है, y माना है, तो ये हो जाएगा आपका 10y। इन दोनों का चार्जेस कितना पेड करता है वह पर्सन, वो करता है 105 रुपीज। ठीक है, अब इसको यहीं पे सॉल्व कर देंगे, x इज इक्वल टू ये 10y इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन दे रखी थी उसको सॉल्व किया। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर वह 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पेड करना पड़ता है, इतना। तो इसके लिए भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी, तो यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन फॉर 15 किलोमीटर। अब जो हमारी कंडीशन बन रही है वो बन रही है 15 किलोमीटर के लिए। तो 15 किलोमीटर का जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है यानी कि आपका x, वो हमें पता नहीं है, लेकिन पर किलोमीटर कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो 15y हो जाएगा और इसका पेड करता है 155 रुपीज। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो x का मान हमने लिया है इस x की वैल्यू को हम कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो यहां पर लिख देंगे
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x का मान हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास x की जगह हमारे पास x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये तो है हमारी x की वैल्यू, और इक्वेशन में क्या है प्लस 15y, ठीक है। और देन क्या है हमारे पास 155। गॉट इट। अब इतना जब हमारे पास आ चुका है तो इससे आगे हम अब इधर सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 105 को इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, और ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 155 में 155 माइनस 105। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5y इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 50, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन 5। इस 5 से हमारा 50 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि पर किलोमीटर का जो चार्जेस है वह कितना है 10 रुपीज, यानी कि 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज करता है 10 रुपीज, क्योंकि हमने y को क्या माना है पर किलोमीटर, हमने चार्जेस माना हुआ है इसको, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, फिक्स्ड चार्ज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यानी कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसमें x की वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी क्या आई है 10, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 10 जा 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है हमारा 5 रुपीज, यानी कि फिक्स्ड चार्ज हमारा 5 रुपीज है, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो है हमारे पास 10 रुपीज। अब क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था कि जब वह पर्सन ट्रेवल करेगा कितनी डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए इधर लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा x प्लस 25y, ठीक है। y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ y की वैल्यू फाइंड हमने करी है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस 25 और y की वैल्यू है 10, और x की वैल्यू भी हमने फाइंड करी है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 5 प्लस 25 10 जा होता है हमारा 250, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ऐड कर देंगे तो 255 रुपीज, यानी कि जो 25 किलोमीटर का जो चार्जेस होगा वो होगा 255 रुपीज। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अगर जिस किसी को कहीं पर डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लें, वैसे तो डाउट नहीं रहने वाला, अगर फिर भी कहीं पर डाउट रहता है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा जरूर देख लें। अब बाकी के जो 2 पार्ट बच रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और प्रीवियस क्वेश्चनों को देखते रहें, क्योंकि यह बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए बाय बाय।